हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए किन बुक्स की आपको आवश्यकता है, किन बुक्स के साथ आप अपनी 7 महीने की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, और क्या आपको बुकों का ढेर लगाना चाहिए और किस तरीके से आपको बुकों को पढ़ना चाहिए। आज हम बुक्स के रिगार्डिंग सारी बात करने वाले हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं टीयर 1 में, और टीयर 2 में भी हमारे पास ये चारों ही सब्जेक्ट रहते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, बस एक कंप्यूटर नॉलेज अलग से ऐड हो जाता है। यानी कि जो बुक्स हम टीयर 1 में फॉलो करेंगे वही हमारी टीयर 2 में भी काम आएंगी, जो हम टीयर 1 में पढ़ेंगे वही हमें टीयर 2 में भी काम आएगा। तो हमें कुछ ही सेलेक्टिव बुक्स रखनी है और इस तरीके से पढ़ना है कि आपकी यहाँ की पढ़ाई आपको टीयर 2 में भी काम आए, यानी कि अपने बेस को मजबूत बनाना है ताकि हम टीयर 2 में अच्छे नंबर लाकर ड्रीम जॉब ले सकें। अभी आपका अक्टूबर चल रहा है और मार्च तक हम टारगेट स्टडी करने वाले हैं, यानी कि मार्च तक 150 डेज़ के लिए हम पढ़ाई करने वाले हैं। इन 5 महीनों में हम सिलेबस, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। अच्छे से ही चारों सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और ये 5 महीने आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। इन 5 महीनों में आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, आप डेली कम से कम 8 घंटा पढ़िए, जैसे कि हम टारगेट स्टडी में करेंगे, और इन 8 घंटों में आपको बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिलेगी अपने अंदर। बस आपको सच्चा रहना है खुद के साथ में और सिंसियरली पढ़ना है। सच्चे से मतलब है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ाई करें, दिखावा ना करें। आपको पता है आपकी ज़रूरतें क्या हैं, तो इस हिसाब से पढ़ें। 5 महीने का सिलेबस और प्रैक्टिस करने के बाद में 1 महीने हम लगातार प्रैक्टिस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देंगे, यानी कि बेस तो हमने बना लिया, हमें पता भी चल गया कि हमें क्या पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, हमने सब चीज़ों का आइडिया लग गया, हमने पूरा सिलेबस कर लिया। अब 1 महीने यानी कि अप्रैल में आपको करनी होगी सिंसियरली प्रैक्टिस, और अप्रैल के बाद मई में आपको रिवाइज़ करना है, मॉक पेपर्स देने हैं, सारी चीज़ों को दोबारा से पढ़ना है। यानी कि 7 महीने 150 डेज़ के टारगेट के बाद में 30 दिन आपकी रिवीजन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएंगे, और उसके बाद में 30 दिन आपको रिवीजन और मॉक पेपर्स देने हैं। यानी कि मई तक आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। 7 महीने में आपकी सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, और जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। लगभग इसी के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपका एग्ज़ाम जून में भी होता है तो भी आपकी तैयारी सफिशेंट होगी, और अगर जुलाई में होता है तो आपको एक्स्ट्रा 1 महीना मिल जाएगा जिसमें आप अपनी रिवीजन को कंटिन्यू करना। ये 7 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इन 7 महीनों में आप एस्पिरेंट से ऑफिसर का टैग ले सकते हैं और 1 साल के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ बच्चे मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि दीदी हमारे पास एक ही चांस है, एक ही साल बचा है, तो आप इस हिसाब से हमें बताइए। तो देखिए, 1 साल के हिसाब से ही हमें तैयारी करनी है। 7 महीने के अंदर आपका प्री हो जाएगा, फिर 2.5-3 महीने में आपका मेंस हो जाएगा, यानी कि अगले साल इस टाइम तक तो आपका सिलेक्शन हो चुका होगा। तो आपको अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है ना। आज दशहरे के दिन खुद से प्रॉमिस कीजिए कि इन 7 महीनों में आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, हर रोज़ एक कदम अपनी सफलता की ओर बढ़ाएंगे, अपनी ड्रीम जॉब के लिए, है ना। अगर आप खुद के साथ सच्चे रहेंगे, खुद मैनिफेस्ट करेंगे कि आप ऑफिसर बनने वाले हैं, यकीन करिए चीज़ें काम करती हैं और आप ऑफिसर बन भी जाएंगे। बस आपको खुद पे विश्वास रखना है। और प्रॉब्लम्स तो किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में है ना। 14 अक्टूबर को यानी कि परसों 7 बजे शाम को आपका पहला टारगेट आने वाला है। 100% इफ़ेक्टिव तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, चारों ही सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। अच्छे से अच्छी वीडियो क्लासेस आपको रेकमेंड किए जाएंगे जो कि फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, और जो पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और बहुत सी हैंड रिटन नोट और पीडीएफ तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है। बस आपको अच्छे से सिंसियरली उन टारगेट्स को फॉलो करना है। कम से कम 6.5 घंटे का और ज़्यादा से ज़्यादा 8.5 घंटे या 9 घंटे का टारगेट होगा। हर रोज़ इतना तो पढ़ ही सकते हो ना। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है ना, आपको लगता है कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो एवरेज भी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बैच में इनरोल कराएं, किसी एक टीचर के साथ पढ़ें। अगर रिकॉर्डेड है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप टाइमलाइन देखिए, अगर 5 महीने में उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। उस हिसाब से आप इनरोल कराएं और पढ़ते रहें। ऑलरेडी अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और देखिए, मैं मानकर चल रही हूँ मैथ्स और इंग्लिश में प्रॉब्लम आती होगी, रीजनिंग तो प्रैक्टिस से हो जाता है और जीके भी हो जाता है। बुक्स की अगर हम अब बात करें तो सबसे पहले है मैथ्स। मैथ्स में आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चैप्टर वाइज बुक ले लीजिए,
स्टैंडर्ड बुक राकेश यादव, किरण पिनाकल हैं। कोई और बुक आप फॉलो करते हैं तो वो भी मुझे बता देना। मुझे आइडिया नहीं है कि आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट्स में बता देना। वैसे राकेश यादव, किरण पिनाकल हैं जिनको मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। आप अर्थमेटिक एडवांस की अलग से भी बुक ले सकते हैं। राकेश यादव की बुक आती है, अर्थमेटिक की अलग से आती है, एडवांस की अलग से आती है, वरना एक ही बुक लेकर चलें, उसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यानी कि मैथ्स की हमें सिर्फ एक बुक चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हमें ग्रामर में चाहिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1। इससे बढ़िया कोई बुक है ही नहीं, सारी चीज़ें हैं ना। नीतू सिंह वॉल्यूम 1। वो कैम में ब्लैक बुक मोस्टली बच्चों के पास हो गई, ब्लैक बुक हो गई, सुंदर सिंह हो गई, कोई दूसरी बुक है संजीवनी या कोई और तो आप मुझे बता देना। कॉम्प्रीहेंशन अगर आपका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो आप पीपीसी ले सकते हैं, PQRS पैसेज और क्लोज टेस्ट, ये बुक आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करें। अगर कोई और बुक ऐसी होती है जो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका पुराना एडिशन अवेलेबल है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अदरवाइज़ आप एडिटोरियल क्लासेस ले सकते हैं, श्रीकांत सर की फ्री में प्लेलिस्ट डली हुई है, क्लास देखिए, एक्सरसाइज कीजिए, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसकी बात मैं हर बार करती हूँ और बार बार करती हूँ, ये आपको पता है। प्रैक्टिस में आप किरण पिनाकल जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आप ले लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यानी कि जो चैप्टर के साथ आपको बुक से प्रैक्टिस के लिए बोला जाएगा, तो उसमें आप किरण पिनाकल जो बुक आपके पास आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश के हमारे पास हो जाती हैं 4 बुक, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन वाली पे मैंने स्टार लगा दिया है। यानी कि अगर आपका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है पीपीसी तो ही आप लें, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग में एक बुक सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, किरण पिनाकल संपूर्णा, जो बुक आपके पास है वो बुक चल जाएगी। और कौन सी बुक आपके पास है ये मुझे कौन बताएगा, ये आप ही बताओगे ना। जीके में ल्यूसेंट, मनोहर पांडे मोस्टली बच्चे यूज़ करते हैं। मैंने इन दोनों में से कोई भी बुक फॉलो नहीं की थी, मैंने अपनी ही मेन बुक फॉलो की है और उसकी PDF मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। 100% इफेक्टिव बुक है, बहुत प्यारी बुक है, सारे सेक्शन वाइज मैंने PDF प्रोवाइड करवा रखी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और करंट तो हम टारगेट के साथ में PDF के साथ में करते ही रहेंगे। यानी कि जीके में आपको बुक लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है। 7 बुक होती है, मैथ्स की 1, इंग्लिश की 4, जीके की 1, रीजनिंग की 1, यानी कि टोटल 7 बुक। इसके अलावा आपको बुक नहीं चाहिए, अगर बुक आपको चाहिए होगी तो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी, आप उस बुक को ले लेना, अदरवाइज़ आपका यहाँ से हो जाएगा। ऑलरेडी आपने बुक्स अगर ख़रीद रखी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मैथ्स में कौन सी है, इंग्लिश में कौन सी है, रीजनिंग में क्या है और जीके में क्या है। मैं रिप्लाई दूंगी आपको कि आपने सही किया या नहीं किया। तो प्लीज़ आप इसी सीक्वेंस में मुझे कमेंट्स में बता देना। रेस्ट जो है हम प्रैक्टिस कर लेंगे टेक्स्ट बुक से। 7 महीने और 7 बुक, आपको बुकों का ढेर नहीं लगाना है, कुछ ही बुकों को बार बार पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना। ये स्टैंडर्ड बुक है, इनसे आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा आपको एक भी पैसा कहीं खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हीं से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट प्रॉब्लम अगर इसके बाद भी आपको है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। PDF हैंड रिटन नोट सब मैंने जो मेरे पास थे मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। कुछ सेलेक्टिव नोट्स रहते हैं जो बच्चे टारगेट स्टडी में होंगे, जो उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम के, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अच्छे से पढ़ते रहिए, तबीयत का ध्यान रखना। हर हर महादेव।